Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं हम उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और वहां से हम अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं that so that after studying this chapter the students will be able to know about data handling, okay, and presenting data using telemarks and pictograph. So यहाँ पर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए जैसे यहाँ पर हमें एक डाटा गिवन है दैट इज स्पोर्ट्स टीम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड. तो क्रिकेट में कितने लोग सिलेक्ट हुए? 11. हॉकी में 3, बैडमिंटन 7, फुटबॉल 7. ठीक है, इतना करने का फिर हम यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जस्ट लाइक इन विच टीम द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किस में सेलेक्ट हुए सबसे ज्यादा? दैट इज क्रिकेट. सो आवर आंसर इज क्रिकेट. Okay, next, in which only 3 students got selected. So that is our hockey game. Okay, then we are having C part. Out of 30 students, how many students did not get selected in any team? अब कितने स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए किसी भी टीम में, तो हमें ऐड करना पड़ेगा. दैट इज 10, 20, 27, 28. सो यहाँ पर कितने हो गए हमारे? 28. ओके, then we are having which two teams selected the same number of students. So we are having badminton and football. Okay, तो इस टाइप का डाटा हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज डाटा हैंडलिंग. सो यहाँ पर हमने गिवन है दैट इज डाटा इज so data handling. What is data handling? So data is collected. क्या होगा यहाँ? Sorry. Okay. Data is the collection of information, facts, figures, and data handling is the process of collection, reporting, and showing information in a systematic manner. तो हमने कोई भी डाटा कलेक्ट करा जो सिस्टमेटिकली हमारे पास क्या शो करता है? इंफॉर्मेशन शो करता है, फैक्ट शो करता है या फिगर्स. अब हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करें, ठीक है, उसको कलेक्ट करें, रिपोर्ट करें और इंफॉर्मेशन को शो करें. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा डाटा हैंडलिंग. सो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. अगर हम पिक्टोग्राफ की बात करें, so here we are having a pictograph uses pictures or symbols to show number and represent information. A pictograph always has a title and a key explaining what each picture or symbol stands for. तो हर एक पिक्चर क्या शो करती है वो बताता है. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स की बने जैसे डेफोडिल, रोज, एरिस, ट्यूलिप एंड कार्नेशन. तो ये सारे हमारे फ्लावर्स हैं और हमने बोला है कि यहाँ पर वन पिक्चर शोज 2 फ्लावर्स. ओके, तो यहाँ पर वन पिक्चर आपको 2 फ्लावर्स शो करेगी. सो दैट इज 2 फ्लावर्स है, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग 4 डेफोडिल्स. 3 and 3, 6, 2 are 12 roses. Iris is 5 to the 10. Tulip 4 to the 8. Carnation 4 to the 8 again. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन पिक्चर्स फॉर्म. देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर ए पार्ट. व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्यूलिप्स इन द बुके. तो ट्यूलिप्स की बात करेंगे भैया, हाउ मेनी ट्यूलिप्स आर देयर? दैट इज 8. हम यहाँ पर लिख लेंगे. देन विच फ्लावर इज यूज्ड द लीस्ट इन द बुक. सबसे कम कौन सा यूज हुआ है? दैट इज डेफोडिल. सो दिस इज आवर डेफोडिल. Okay, next is C part. Which two flowers are same in number? That is tulip and carnation. Okay. Then we are having find the total number of flowers in the bouquet. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा
तो चलिए ऐड करते हैं, दैट इज 20, 30, 42. सो वी आर हैविंग टोटल 42 फ्लावर्स. ओके, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. तो आफ्टर दिस वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज दैट इज 11A, और यहाँ पर हमें भी बोला गया है दैट इज स्टडी द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, द फूड आइटम्स लाइक बाय स्टूडेंट्स. ओके, तो ये फूड से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, तो वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं. ओके, सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. ओके, फूड आइटम्स लाइक बाय स्टूडेंट. नूडल्स कितने बच्चों को पसंद है? अब देखिए यहाँ पे 3 इमेजेस हैं. ओके, तो उससे पहले हम डिटेलिंग चेक करेंगे. 1 image is equals to 2 students. Okay, so here we are having 6 students for noodles. Ice cream 6 2s are 12. Burger 3 4 5 10. Then pizza 4 2s are 8. So यहाँ पे करेंगे which food item is the most favorite among students. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं. सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा फूड है हमारे पास? दैट इज आइसक्रीम. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आइसक्रीम. ओके, देन वी आर हैविंग व्हिच फूड आइटम इज द लीस्ट फेवरेट. सबसे कम फेवरेट कौन सा है? सबसे कम देखेंगे तो दैट इज पिज्जा. नो, नूडल्स. Then we are having question number C. How many students are there in the class? For that, we have to just add them 10, 20, 30, and this is 36. Then how many more students like burger than pizza? So burger कितने बच्चों को पसंद है? 10 और पिज्जा 8. तो कितने ज्यादा बच्चे हो गए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. 10 minus 8 is 2. ओके, चलिए. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. दैट इज मेक अ पिक्टोग्राफ टू डिस्प्ले द डाटा इन द टेबल बिलो एंड टेक दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स 4 स्टूडेंट्स. तो देखिए यहाँ पर 2 आइज बनाई है और एक 1 छोटी सी नोज. तो चलिए हम भी बनाते हैं. तो चलिए हम इस टेबल को ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमें कलर्स के बने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बने हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल फॉर्म करते हैं. सो यहाँ पे फेवरेट कलर्स के बने. तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फेवरेट. Okay, and then here we are having number of students. That is number of students. Okay, तो चलिए हमें यहाँ पर बोला गया था कि जो हमारे फेसेस हैं, just like we are having, चलिए तो हम थोड़ा सा साइड में करते हैं. So we are having one. So this is one and this is two. और यहाँ पे हम ऐसे फेस बना देंगे. ठीक है, इसको सर्कल में कंप्लीट कर लें या फिर स्क्वायर में ही रख लेते हैं. ठीक है, तो 1 फेस इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टूडेंट? 4 स्टूडेंट्स. तो ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. सबसे पहले आता है ब्लैक. तो ब्लैक कितने बच्चों को पसंद है? 12. 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी इमेज बनानी पड़ेंगी? 3. तो चलिए बनाते हैं. 1 2 3. उसके बाद हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे जस्ट लाइक दिस. ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर ब्लू के लिए. तो हमसे बोलेगा फेवरेट कलर ब्लू. हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 16. सो डिवाइडेड बाय 4 वी आर हैविंग 4. सो यहाँ पर हमें 4 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे पहले.
चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2, यस। ओके, चलिए उसके बाद आता है पिंक पर। तो पिंक 8 है, 4 से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 2। तो यहाँ पे पिंक कलर देखते हैं। तो पिंक कलर के लिए हमें कितनी बीच में पड़ेगी? 2। तो चलिए बनाते हैं 1 एंड 2। तो चलिए ये हो गया हमारे पास 1 एंड दिस इज 2। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पर्पल एंड रेड 4 4। तो यहाँ पर यहाँ पास पर्पल एंड रेड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटा हैंडलिंग। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर पिक्टोग्राफ। चलिए, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। ओके, तो हमने यहाँ पर अपने जो टेबल गिवन थी उसको हमने अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इमेज और सिंबल। तो हमें यही सिंबल गिवन था तो हमने यही बना दिया। चलिए, तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स में आपको टेलीमार्क्स यहाँ पर फॉर्म करने होते हैं जस्ट लाइक बार्स। तो आप देखेंगे, सो हमारे पास अगर आपको 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 बार बनाना पड़ेगा, 2 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3 बार, 4 के लिए 4 एंड 5 के लिए क्रॉस पार्ट। तो ये 5 शो करता है। अगर 6 बनाया तो 5, फिर यहाँ पे 1। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे टेलीमार्क्स का फॉर्मेशन भी गिवन है, ड्रामा है, ठीक है। देन यहाँ पे टेलीमार्क्स गिवन है 5 6 7, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 11B पर। हाँ, तो यहाँ पे टेलीमार्क्स के लिए बोले गए क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। तो चलिए यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें टेलीमार्क्स बनाने के लिए बोला जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, here we are having question number 2। तो here we are having students of class 3 were asked about their favorite subject in the class. The data obtained is as following। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बने अलग अलग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं करा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है रिप्रेजेंट द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स ले लेते हैं अलग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, अब यहाँ पर हम टैली मार्क्स की टेबल फॉर्म करते हैं पहले। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट्स, देन यहाँ पर लिखते हैं हम टैली मार्क्स। ओके, देन यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंग्लिश। ओके, तो हम यहाँ पे इंग्लिश काउंट करते हैं। चलिए, दिस इज 1 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर। तो हम यहाँ पर 2 बार्स बनाते हैं, 1 एंड 2। ओके, तो और यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे हम 2। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज मैथ्स। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ्स। अब देखते हैं कितने बच्चों का फेवरेट है। 1, देन वी आर हैविंग 2,
3। सो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 नंबर। तो टेलीमार्क्स बनाते हैं 1 2 3। ओके, देन उसके बाद आता है हिंदी। सो दिस इज 1 2 3। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास हिंदी 1 2 3। चलिए, उसके बाद और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर सोशल स्टडीज। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम सोशल स्टडीज। देन 1। ओके, 1 1 1 1 ओनली 1। चलिए, यहाँ पे 1 स्टूडेंट है। देन वी आर हैविंग साइंस। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो अब आ गया हमारे पास साइंस। साइंस देखेंगे तो एक तो हमारे पास यहाँ पर है 1 2। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर फॉर साइंस, 1 and 2। So here we are having 2 here. Then this is 1 2 3 4 5 and 6। तो ड्राइंग 6 स्टूडेंट्स का फेवरेट है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ड्राइंग्स। तो चलिए 6 टेलीमार्क्स में आते हैं 1 2 3 4 5। सॉरी, दिस इज 5 and this is 6। ओके, सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग एनवायरमेंट स्टडीज। बस यही एक सब्जेक्ट बचा है। दिस इज 1 then 2 and 3। So we are having environment studies. So we are having how many subjects are there? 1 2 and 3। Okay, so यहाँ पे लिखते हैं हम 3 and here we are having 1 2 3। Okay, चलिए, सो ये हो गया हमारा टेलीमार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, सो यहाँ पे देखते हैं विच इज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। हाँ, सो यहाँ पर आता है हमारे पास विच इज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज वी आर हैविंग 6, दैट इज ड्राइंग। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा ड्राइंग्स। ठीक है, देन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 3। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा। चलिए वो टोटल कर लेते हैं एक बार। 6 2 3 9 10 15 and 5 20। So we are having 20 students। And then how many students like Hindi? So हिंदी के लिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितने 3। So we are having 3 students। ओके, तो ये हो गया हमारा डाटा हैंडलिंग और हमने इसी के साथ साथ अपना लास्ट टॉपिक भी पूरा कर लिया है। सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।